हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं सेकंड लेसन की। सेकंड लेसन के ऊपर पहली वीडियो में बना चुका हूं, जिसने अब तक वो ना देखी हो उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, आप वहां पे जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं, ठीक है, कौन सा मेथड की, पिक्टोरियल मेथड्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। इसके दो मेथड इंपॉर्टेंट जो थे डिस्कस कर चुका हूं मैं पिछली वीडियो में। आज हम सिर्फ इस वीडियो में एकमात्र मेथड की ओर बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है पता लग जाएगा बस अब आपको, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं बार चार्ट्स। अब बात है बार चार्ट की हेल्प से हम कैसे डाटा को शो कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं सिर्फ हम इस वीडियो में। तो देखते हैं। अब हमारे पास ना एक डाटा है कि भाई ये दे रखे हैं नंबर ऑफ ईयर्स, ये रहे 2010, 2015, 2020, ठीक है, जहां पे टू व्हीलर की एक कंपनी की सेल कितनी थी, ठीक है। 2010 में कितनी थी 12,500, 2015 में 17,000, 2020 में 24,000। मतलब नंबर ऑफ सेल्स हर ईयर बढ़ती जा रही है। किसका रीजन जान सकता हूं मैं, हो सकता है भाई कंपनी अच्छी बाइक बना सकती हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, डिमांड तो बढ़ेगी। आई बात समझ में। अरे भी लोगों को भाई अपने खास दोस्तों को घुमाना होता है बाइकों पे, ठीक है, कहीं जाना होता है तो भाई जाएंगे तो बाइक से ही। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये थे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे क्या है टू व्हीलर सेल्स, कितनी कितनी बाइकें सेल की गई हैं। तो मुझे बोलना है कि भाई इसे आपको जैसा बोलते हैं शो कर दे किस पे, बार चार्ट पे। तो कैसे दिखाओगे इसे, आपको कुछ नहीं करना, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाने हैं बस इस डाटा के। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, देखो 0, फिर यहाँ पे क्या था 2010, 15 और 2020। अब 2010 में कितनी सेल हुई है 12,500, तो मैं 12,500 पे गया और रेक्टेंगल को प्लॉट कर दिया, बना दिया। अब ध्यान रखना बार चार्ट में कुछ खास बातें होती हैं, क्या बार चार्ट में जो भी रेक्टेंगल बनाओगे उन सबकी विड्थ सेम होगी, मतलब चौड़ाई सेम होगी। आपने जो एक बार डिसाइड कर लिया हो सकती है यहाँ पे थोड़ी बहुत अलग हो, क्योंकि मैंने खुद हाथ से ड्रॉ किया है। जब स्केल से ड्रॉ करोगे आप सबको सेम ड्रॉ करोगे। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात का। तो 2010 में कितनी थी 12,500, 12,500 पे गया एक बार बना दिया। 2015 पे कितनी थी 17,000, 17,000 को ढूंढा ग्राफ पे, देखो यहाँ के आसपास आएगा 17,000, इससे नीचे नीचे आएगा, और फिर ये क्या आ गया एक बार बना दिया। ऐसी बात करूँ 2020 में कितनी सेल हुई थी 24,000, तो 24,000 पे गया और मैंने क्या कर दिया एक बार बना दिया, ये देखो 24,000, 25,000 से बस थोड़ा सा नीचे रहेगा 24,000। आई बात समझ में, और बार बना दिया। इसे क्या बोलते हैं बार चार्ट बनाना। आई बात समझ में। ये था तो हमारा वर्टिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे खड़े बार्स बन रहे थे। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला इसे वर्टिकल। लेकिन अगर आपको लेटे हुए बार्स बनाने हैं तो हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। ये क्या है टाइप्स ऑफ बार्स। बार चार्ट में बहुत सारे टाइप बनते हैं, इसमें से दूसरा टाइप ये है हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। जहां पे हमने यहाँ पे क्या दिखा है नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे क्या कितनी कितनी बना रहे हो। जैसे ये देखो यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, पर डाटा तो हमारे पास ये है। 2010 में कितना था 12,500, तो मैंने 2010 में क्या दिखाया 12,500। फिर 2015 में कितना था 17,000, तो मैंने क्या दिखा दिया 17,000 तक का बार बना दिया। फिर मैंने देखा 2020 में कितना है 24,000, तो मैंने 24,000 तक का बार बना दिया। आई बात समझ में। तो ये तो था सिर्फ क्या डाटा, सिर्फ वो भी किसका टू व्हीलर्स का, ठीक है। तो उसके हमने दोनों तरह के बार चार्ट बनाने सीख लिए। एक तो कौन सा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसे बनता है, एक वर्टिकल बार चार्ट कैसे बनता है। आई बात समझ में। एग्जाम में कोई सा कर सकता है हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल बोला होगा तो आप ऐसे बार चार्ट बनाओगे, ठीक है, और वर्टिकल में ऐसे बार चार्ट बनाओगे। और फिर से बात ध्यान रखना चौड़ाई सेम होगी हर एक रेक्टेंगुलर बार की। आई बात समझ में। लेकिन अब हमें ये समझना है कि अगर मल्टीपल डाटा शो करना हो भी बार चार्ट की हेल्प से, तो आप क्या शो करोगे, ऐसे डाटा बहुत सारे हो जाए। यहाँ पे सिर्फ बाइक का डाटा था, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, इन्हीं को बोलते हैं टू व्हीलर, ठीक है। लेकिन अगर डाटा बढ़ के 3 व्हीलर का आ जाए, 4 व्हीलर का आ जाए, तो कैसे बनाओगे उसको देखते हैं। अब ये हमारे पास डाटा है, ईयर 2010 है, फिर भी टू व्हीलर उतने ही है 12,500। अब 3 व्हीलर कौन से होते हैं, रिक्शा, है ना, पढ़ लो भाई, वरना आपको भी रिक्शा चलानी पड़ेगी आगे जाके। आई बात समझ में, ठीक है। फिर घर वाले रिक्शा दिला देंगे जिसके 3 टायर होंगे, ठीक है, उस पर घूमना पड़ेगा, मतलब घुमाना पड़ेगा और लोगों को, ठीक है। तो 3 ईयर्स का डाटा हमारे पास, 3 व्हीलर का डाटा ये रहा 2010 में 18,900। और फिर आया 4 व्हीलर, है ना, रईस लोग हमारे इंडिया के जिनके पास कार होती है, ठीक है, तो कितना है 26,000। मतलब 2010 में मात्र 26,000 लोग हैं जिनके पास, जिन्होंने कार ली थी। 2015 में
ठीक है। टू व्हीलर कितने थे 17,000। थ्री व्हीलर जो रिक्शा लिए है ना, कुछ बेरोजगार लोग बढ़ गए होंगे, उन्होंने रिक्शा ली होगी फिर से 11,000, ठीक है। और फोर व्हीलर कितने हो गए 33,500। 2020 में टू व्हीलर कितने हो गए 24,000 बढ़ के, ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्हें घूमना भी होता है तो उन्हें अपनी हर जगह जाने के लिए बुगाटी निकालनी पड़ती है अपनी एक, है ना, बाइक होगी ना आप लोगों के पास भी, ठीक है। तो कितने थे 24,000, ठीक है। और फिर थ्री व्हीलर में कितना आ गया, इसमें आई गिरावट भाई 6,500, मतलब डिमांड कम हो गई। अब ये तो हो सकता है यार नकली रिक्शा बनाती होगी, या फिर हो सकता है बेरोजगार लोग कम हो गए होंगे, है ना भाई, तो 6,500 आ गया। ऐसे ही फोर व्हीलर में डिमांड फिर भी बढ़ती रही, कितनी हो गई 35,000। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास डाटा। अब इसको शो कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। आपको तीन तरह के ग्राफ लेने होंगे, जैसे मैंने ले रखे हैं। एक पे दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर से शेड कर रखा है, एक पे ब्लू से, और एक है सिंपल। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान से देखा मैंने कि भाई 12,500 2010 में कितने टू व्हीलर्स, तो मैंने दिखाया टू व्हीलर्स को 12,500, देखो 10,000 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। फिर मैंने देखा 8,900 कौन से हैं थ्री व्हीलर्स वाले, तो ये आगे थ्री व्हीलर्स वाले 8,900। और फिर फोर व्हीलर कितने हो गए 26,000, तो सबसे बड़ा बार किसका है 26,000 वालों का, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है ये जिनके पास कार है, यानी कि फोर व्हीलर है, तो ये आ गया फोर व्हीलर के लिए, ठीक है। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई ये तीनों है ना अलग अलग मार्कर से बना देना। जैसे मैं बात करूं, अगर ब्लू मार्कर से बना देना वहाँ पे, और वहाँ पे क्या लिख देना, यहाँ पे ये किसका डाटा था, सिर्फ टू व्हीलर का, तो टू व्हीलर, तो वहाँ पे लिख देना। टीचर को अच्छा लगेगा, हो सकता है जो 2 नंबर एक्स्ट्रा दे के जाए, ठीक है। ऐसे ही अगर खाली बॉक्स है उससे क्या दिखाओगे आप इसको, सिर्फ थ्री व्हीलर्स को। और ऐसे ही अगर मान लो ब्लैक में मैं शेड कर दूं तो इससे क्या आ जाएंगे सारे फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, बस ऐसे बना दो ना, अब टीचर को अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक चीज। अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे ही 2015 में जो था, ठीक है, कितने लोग थे 17,000 लोग थे जो टू व्हीलर पे चलते थे, यानी जिन्होंने टू व्हीलर लिया था नया, ठीक है, 2015 में, ठीक है। ये 17,000 लोग, ठीक है, बढ़ गए, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया डाटा, ठीक है। और फिर 11,000 जो थ्री व्हीलर लिए, ठीक है, ये कम हो गए, तो इनका डाटा अगर देखोगे आप तो ये कितने हो गए, इतने हो गए, यहाँ पे पहुंच गए हैं ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा यहाँ पे 11,000, किसमें थ्री व्हीलर में। अगर मैं बात करूँ फोर व्हीलर की, तो फोर व्हीलर कितना हो गया हमारे पास 33,500, ये और बढ़ गया बार, कितना आ गया 33,500, ठीक है। अगर मैं अगले की बात करूं तो भाई 2020 में 24,000 कैसे लोग थे जिन्होंने क्या लिया था टू व्हीलर, तो ये और बढ़ गए, टू व्हीलर वाले और बढ़ गए, ठीक है। 6,500 ये बहुत गिर गए, तो ये और गिर गए, ये कम हो गया हमारा, कौन सा है ये थ्री व्हीलर वाले। और जो फोर व्हीलर है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी, कितने हो गए 35,000। बस ये आ गया हमारे पास वो डाटा, ठीक है, जिनके पास जो मतलब 3 सालों का, जिन्होंने क्या लिए थे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर, किसकी फॉर्म में, ठीक है, बार चार्ट की फॉर्म में। आई बात समझ में। इसके बाद अगली वीडियो में सिर्फ एक मेथड और रहेगा, इसका नाम क्या है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अब इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है। इसी को मैंने एक तरीके से और दिखाया हुआ है। अगर आपको इस तरीके का मल्टीपल बार नहीं बनाना है और इस तरीका बनाना, आप इस तरीका बना सकते हो, ठीक है। ये डाटा है किसका 2010 का, ठीक है, 2015 का और 2020 का, जहां पे मैंने 3 अलग अलग तरह के बार ही बना दिए सीधा, ये चक्कर ही खत्म कर दिया मल्टीपल्स बार वाला, 3 अलग तरह के डंडे बना दिए, ठीक है। कि 2010 में भाई ये दिखाएगा किसको, ठीक है, टू व्हीलर्स को, ये दिखाएगा किसको थ्री व्हीलर्स को, और ये दिखाएगा फोर व्हीलर्स को। ऐसे 2015 में ये दिखाएगा हमारा किसको टू व्हीलर्स को, ठीक है, ये किसको थ्री व्हीलर को, और ये दिखाएगा फोर व्हीलर्स को। ऐसे यहाँ पे ये दिखाएगा टू व्हीलर्स को, ये थ्री को और ये फोर को, ठीक है। तो मैंने ये वाला मल्टीपल सिस्टम वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। यहाँ पे मैंने देखा कि सिंपल तरीके से बार कैसे बनाएंगे, आई बात समझ में, ठीक है। ये एक और तरीका था हमारे पास किसका, बार चार्ट का। तो ये अलग तरह के थे बार चार्ट जो हमने बनाने सीखे इस वीडियो में, कि बार चार्ट कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मात्र एक टॉपिक और रह गया, वो क्या है हिस्टोग्राम, ठीक है। कि भाई हम अगर डाटा को हिस्टोग्राम से शो करना चाहते हैं तो क्या शो करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली वीडियो का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।